Welcome to VV Physics classes. This is our third lecture, and in digital electronics, we are taking mathematical representation of SOP and POS. So, mathematical representation of SOP and POS. In mathematically, SOP is represented as f of a, b, c equal to summation small m 0, 1, 3 and 6. And in mathematically, POS is represented as f of a, b, c equal to pi capital M 2, 4, 5 and 7. In this mathematical form, total digits are calculated by this formula. Total digits is equal to 2 to the power n minus 1. यहाँ पे n की वैल्यू है 3 क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं a, b and c. In this form 2 to the power 3 minus 1 is equals to 8 minus 1. Therefore 7 is total digits. इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल तो ये SOP दिया हुआ है f ऑफ a, b, c and d is equal to summation small m 0, 1, 4, 6, 9, 12 and 15. इसके ऊपर से हम POS निकाल सकते हैं f ऑफ a, b, c and d. यहाँ पर टोटल डिजिट दिया हुआ है 15, तो हम POS निकालेंगे पाई कैपिटल M. यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 नहीं है 3 लिखेंगे, 4 है, 5 नहीं है, 6 दिया हुआ है, 7 नहीं है 7 लिखेंगे, 8 नहीं है 8 लिखेंगे, 9 दिया हुआ है 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे एंड 14 लिखेंगे. तो ये SOP के ऊपर से हम POS ऐसे निकाल सकते हैं. हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म. Canonical form. It is form either SOP or POS expression without minimize. Such representation is called as canonical form. In short, we can write this it is as it is extended form of the extended form of minimized expression. Or we can write it as it is extended form of minimize expression. इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखेंगे. क्वेश्चन a bar bc plus a bar bc plus a b bar c bar plus a b c y इज इक्वल टू. नेक्स्ट हम आएगा bc को हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a बार प्लस a बार प्लस a b बार c बार एज इट इज a b c एज इट इज. हम BC को एज इट इज़ वाई बाहर लिखेंगे. ए डबल बार 2 बार आया तो इसको 1 बार लिखेंगे. ए बी बार सी बार एज इट इज़ प्लस ए बी सी एज इट इज़. इन दो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में से हम BC को कॉमन लेंगे तो ऑन ब्रैकेट में बचेगा ए बार प्लस ए बी बार सी बार एज इट इज़.
इसको हम 1 लिख सकते हैं बी सी इंटू 1 प्लस ए बी बार सी बार एज इट इज़ बी सी प्लस ए बी बार सी बार वाई इक्वल्स टू, तो जो ऊपर दिया हुआ है वो कैनोनिकल फॉर्म है दिस मिनिमाइज एक्सप्रेशन का। दिस इज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस मिनिमाइज एक्सप्रेशन। और एक एग्जांपल देखेंगे हम इसके ऊपर। क्वेश्चन एफ इज इक्वल्स टू ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार सी। क्वेश्चन दिया हुआ है राइट कैनोनिकल SOP and find number of mean terms। क्वेश्चन भी दिया हुआ है राइट कैनोनिकल POS and find number of max terms। इसका सॉल्यूशन देखेंगे अब। क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी बार सी। तो इसको हमने कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। तो हम POS का पहले SOP का कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे। SOP एफ ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी बार सी। ये दिया हुआ है ए बी के जगह पे हम 1 लिखेंगे, सी की जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस बी बार सी एंड ए की जगह पे 1 लिखेंगे। ए एज इट इज लिखेंगे, बी को हम बी प्लस बी बार लिख सकते हैं एंड सी को सी प्लस सी बार लिख सकते हैं, प्लस बी बार सी एज इट इज एंड ए 1 को ए प्लस ए बार लिख सकते हैं। तो हम दोनों टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो इसका आएगा ए इन ब्रैकेट बी सी प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार एंड इन दो टर्म्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आएगा बी बार सी ए प्लस बी बार सी ए बार। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा ए बी सी और जो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। इन टर्म में ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। SOP फॉर्म आएगा एफ ऑफ ए बी सी। इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी प्लस ए बी सी बार। इसको हम एक बार लिखेंगे ए बी बार सी को, प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी। 1 2 3 4 और 5 टर्म आया है, तो हम SOP में इसको 5 मीन टर्म्स लिखेंगे। इसका मीन टर्म्स आएगी 5 मीन टर्म्स। जैसे हमने पहले देखा था टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल डिजिट्स आएंगे 3 वेरिएबल्स है, तो 2 टू द पावर n-1 के फार्मूले से 7 आएंगे टोटल डिजिट्स। 7 में से 5 तो यहाँ पे मिन टर्म लिया है हमने, 5 मिन टर्म है। तो मैक्स टर्म निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस मिन टर्म्स। तो यहाँ पे आएगा 3, मैक्स टर्म्स आएंगे 3। हम इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से देख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ट्रूथ टेबल के फॉर्म में। ABC को हमने लिखा एंड Y यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम ABC को लिखेंगे पहले 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। 7 टर्म आया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल डिजिट्स आए। तो हमने जैसे देखा हमें निकालना है एसओपी मिन टर्म्स। एसओपी के लिए मिन टर्म्स निकालने हैं। तो जैसे कि हमने देखा था एग्जांपल में दिया हुआ है एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार सी। तो बी बार सी का मतलब हम लिखेंगे बी बार मतलब बी की टर्म 0 आनी चाहिए एंड सी की टर्म 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे बी 0 आएगा एंड सी 1 आएगा। तो 0 1 यहाँ पर भी आएगा एंड 1 1 ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ए की जगह पे 1 आना चाहिए। तो ये 4 टर्म्स और ये 5 टर्म्स इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 1 1। मतलब इसका 1 2 3 4 5 मिन टर्म्स आए हुए हैं एंड रिमेनिंग्स आर 0। दिस आर 1 2 एंड 3। दीज आर मैक्स टर्म्स। 3 मैक्स टर्म्स आएगी एंड 5 मिन टर्म्स आएगी। इसको हमने एक अलग तरीके से देखा है यहाँ पे। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन एफ ऑफ ए बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बार डी। यहाँ पे पहले हम मैक्स टर्म निकालेंगे। सॉल्यूशन में देखेंगे हम टोटल डिजिट्स निकालेंगे। टोटल डिजिट्स का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है नहीं 4 है सॉरी। तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4 माइनस 1। 2 टू द पावर 4 होता है 16 माइनस 1 तो 15 आए टोटल डिजिट्स। तो हम इस प्रॉब्लम को दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है और टाइम उसमें बहुत बचता है हमारा। जब भी हम एग्ज़ाम में सॉल्व करने जाएंगे तो इसका हमें टाइम में बहुत फ़ायदा होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी। इसको हम ट्रुथ टेबल के तरीके से निकालेंगे। वाई दिया हुआ है पहले हम एस ओ पी निकालेंगे 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 सॉरी 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। तो यहाँ पे इसका 15 टोटल डिजिट्स आएंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 एंड तो यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे 15 टर्म्स आए हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस प्रॉब्लम में। तो हमें पहले एसओपी निकालना है। तो गिवन प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए को 1 लिखेंगे, सी को 0 लिखेंगे एंड डी को 1 लिखेंगे। तो पहले सी बार डी को हम यहाँ पे नोटिफाई करेंगे। सी बार डी मतलब 0 1 यहाँ पे दिया हुआ है, 0 इन यहाँ दिया हुआ है, 0 इन यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है। मतलब 1 2 3 एंड 4 टर्म है 0 के एंड ए को 1 लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म एक दिया हुआ है। मतलब ये जो पूरा है इसको हम 1 लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पर एक बार 1 लिखेंगे। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आएंगे मिन टर्म्स। आएंगे मिन टर्म्स एंड रिमेनिंग आर मैक्स टर्म्स। नेक्स्ट टर्म आएंगे 15 0 लगेंगे 0 0 0 ये आएंगे मैक्स टर्म्स।
इसके ऊपर हम और एक एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एफ ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू ए बार प्लस बी सी, फाइंड मिन टर्म्स। ये हमारा प्रॉब्लम है, तो इसको हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसको हम ट्रूथ टेबल के हिसाब से निकालेंगे। ए बी सी दिया हुआ है एंड वाई इज आउटपुट, तो हम इसको पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। इसके 1 2 3 4 4 5 6 7 टर्म्स आए, मतलब टोटल डिजिट्स आर 7। तो हमने जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, बी सी को हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे बी सी का मतलब बी एंड सी का 1 1 आना चाहिए। बी और सी 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है। और ए बार का मतलब 0 आता है, जहाँ पे ए की वैल्यू 0 होगी। 1 2 3 और 4 एक्सप्रेशन में 1 की ए की वैल्यू 0 है, मतलब 4। और ये है पाँचवा टर्म, मतलब यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये आएगी मिन टर्म्स यहाँ पे आई है 1 2 3 4 और 5। रिमेनिंग्स आर मैक्स टर्म्स। ये है मैक्स टर्म। ये एग्जांपल एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसको हम अभी देखेंगे। एक और एग्जांपल हम देखेंगे अभी। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ऐसे इस तरह के एग्जांपल, तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना है। एफ इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी बार। इसे भी हम ट्रूथ टेबल के हिसाब से निकालेंगे। ट्रूथ टेबल हम लिखेंगे सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे y दिया हुआ है 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 sorry 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। देखेंगे इसके टर्म्स कितने आते हैं। डिजिट टोटल डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। टोटल डिजिट्स आ चुके हैं। टोटल डिजिट्स आर 15। तो हम ये जो एक्सप्रेशन में दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इसको हम यहाँ पे नोटिफाई करेंगे। सी बार दिया हुआ है, तो मतलब सी की वैल्यू जहाँ पर 0 है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। और ये बी की वैल्यू हमें 1 1 जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इसको हम काउंट करेंगे तो हमें मिन टर्म्स मिल जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिन टर्म्स है। मिन टर्म्स आर 10 एंड रिमेनिंग आर मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म्स आर 5 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 टर्म्स आर मैक्सिमम। आई होप आप सभी को ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो इसके आगे हम और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है लॉजिक वेन डायग्राम। ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका यूज़ हम नेट सेट के फर्स्ट पेपर में भी हमें होगा, तो इसे ध्यान से पढ़िए। लॉजिक वेन डायग्राम, लॉजिक वेन डायग्राम।
इसकी अब हम डेफिनेशन देखेंगे। डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल और लॉजिकल सेट्स, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल और लॉजिकल सेट्स pictorially as circles or closed curves within an enclosing rectangle common elements of the sets being represented by intersection of the circle, ये हुई हमारी डेफिनेशन वेन डायग्राम की। तो इसके हम डायग्राम देखेंगे। अब दो सर्कल हो गए इस तरह से, और इसको हम इनक्लोज करेंगे एक रेक्टेंगल में। इसको हम ए लिखेंगे, इसको बी। तो जो इतना जो पोर्शन है इसका, इस सर्कल का, इसको हम लिखेंगे ए बी बार, मतलब ए प्रेजेंट है बी एब्सेंट है। और इसको लिखेंगे हम, इस पोर्शन को हम लिखेंगे, इस पोर्शन बचे हुए पोर्शन को ए बार बी, मतलब ए एब्सेंट है बी प्रेजेंट है। और जो इतना पोर्शन है इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है ए और बी, इसको हम ए बी लिख सकते हैं। इसके ऊपर हम और एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके ऊपर लॉजिक वेन डायग्राम के ऊपर एक एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर shaded region by SOP। एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरह से, दो सर्कल्स दिए हुए ए और बी, सर्कल ए सर्कल बी, और यहाँ से शेडेड रीजन दिया हुआ है इस तरह से। और इस शेडेड रीजन का हमें मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम इस पोर्शन को लिख सकते हैं, इतने पोर्शन को, इतना जो पोर्शन दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं ए बी बार। इस शेडेड रीजन में ये पोर्शन भी है, और इसको लिख सकते हैं हम ए बी। और इस पोर्शन को लिखेंगे हम, इस ब्लैंक पोर्शन को ए बार बी, और इसको लिखेंगे शेडेड रीजन को लिखेंगे ए बार बी बार। तो वाई एस ओ बी की तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए डॉट बी, मतलब जो भी शेडेड रीजन है उसका हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी मिनिमाइज करेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से हम बी बार को कॉमन लेंगे, बी बार को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ए बार प्लस ए, एंड थर्ड टर्म एज इट इज ए बी। इसका आएगा 1, ए बार प्लस ए का आएगा 1, बी बार इंटू 1 प्लस ए बी। तो टर्म आएगा बी बार प्लस ए बी। तो हम इसे
डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी बार प्लस ए इंटू वी बार प्लस बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो बी बार प्लस बी को हम 1 लिखेंगे तो हमारा मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएगा बी बार ए, ये हमारा फाइनल मिनिमाइज एक्सप्रेशन। इसके ऊपर हम और एक एग्जांपल देखेंगे, ये थोड़ा लेंदी एग्जांपल है तो इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 सर्कल बने हुए हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। इस एग्जांपल में भी हमें शेडेड रीजन का मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखना है। शेडेड रीजन ऐसे दिया हुआ है, शेडेड रीजन इस तरह दिया हुआ है। तो हम इस ब्लैंक पोर्शन में लिख सकते हैं ए बी बार सी बार, इस ब्लैंक पोर्शन को हम लिख सकते हैं ए बी सी बार, इस शेडेड रीजन को हम लिखेंगे ए बार बी बार सी बार, क्योंकि यहाँ पे तीनों सर्कल एब्सेंट है। इस रीजन को हम लिखेंगे ए बार बी सी एंड इस रीजन को हम लिखेंगे ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे तीनों सर्कल मर्ज हुए हैं तो इसे हम ए बी सी लिखेंगे। एंड दिस पोर्शन को हम लिखेंगे ए बार बी सी बार। तो हम इसका वाई एस ओ पी निकालेंगे, जहाँ पर भी शेडेड रीजन है उसका हम एस ओ पी निकालेंगे। ए बार बी बार सी बार ये शेडेड रीजन में दिया हुआ है, और ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार में 2 बार दिया हुआ है तो हम इसे एक बार लिखेंगे ए बी बार सी बार एज इट इज़ प्लस ए बी सी एज इट इज़, और जो दो टर्म है इसका हम रिपीट हुआ है तो इसे एक बार लिखेंगे ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी। इसका नेक्स्ट टर्म आएगा ए बार सी बार को हम कॉमन लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म में से हम ए बार सी बार को कॉमन लिखेंगे तो बी बार प्लस बी आएगा अंदर ब्रैकेट में, ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी एज इट इज़ कॉमन आएगा। तो अंदर बचे इसका आएगा 1, तो ए बार सी बार एज इट इज बचेगा ए बार प्लस बी सी बार प्लस ए बार बी सी एज इट इज। नेक्स्ट टर्म आएगा ए बार सी बार इन ब्रैकेट 1 प्लस बी, इन 2 टर्म में से हमने ए बार सी बार को कॉमन लिखा है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में से ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस बी प्लस ए बार बी सी। तो फाइनल टर्म आएगा ए बार सी बार प्लस ए बार बी सी। तो ये हमने फाइनल एस ओ पी मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकाला है वेन डायग्राम से, जो कि हमें शेडेड रीजन में पूछा था। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।